नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर और जैसा कि आप वीलॉग देख रहे हैं कि हम कल मांझी शहीद आज गए थे। कल जब हम यहां पहुंचे तो हमें पता लगा कि मज़ार पे उर्स शरीफ भी होने वाला है, जिसके हवाले से लोकल लोग जो हैं वो तैयारियां कर रहे थे। तो हमने मज़ार से तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे जो टूरिस्ट स्पॉट है उससे थोड़ा सा पहले हमने अपना जो कैंपर है वो लगाया है। ये इस वक्त आप मांझी शहीद के जो नज़ारे हैं वो आप देख रहे हैं और ड्रोन शॉट्स भी इंशाल्लाह आपको दिखाए जाएंगे। कल जिस वक्त हम आए तो एक बारिश का समा था और बहुत ज़्यादा धुंध और बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी। फिर बारिश में खाना पकाना ये चीज़ें थोड़ी सी रिज़र्व होकर करनी पड़ती हैं। कुछ मेहमान आ गए, उनके साथ मसरूफ़ियत थी, तो बहुत ज़्यादा हमने वीडियोग्राफी नहीं की। और ये इस वक्त आप मंज़र देख सकते हैं कि कैंपर हमारा लगा हुआ है और बिल्कुल रोड साइड पे हमने लगाया है। और ये किसी ने पहले से ही कैंपिंग के लिए कोई स्पॉट एक बनाया था, तो हमने उसी के ऊपर गाड़ी जो है वो ला के लगाई है रोड के बिल्कुल साथ। ऊपर जो मेडोज़ आपको नज़र आ रहे हैं वो इससे ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो रोड साइड, रोड के करीब तरीन जगह, सिर्फ आप रोड से इतना गाड़ी को उतारें कि जो ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर ना करे। क्योंकि जब आप टायर को इन मेडोज़ के ऊपर लेके आते हैं तो कुछ ही अरसे के बाद ये मेडोज़ अपनी जो रानाई है, अपना जो इनकी खूबसूरती का जो एक आप कह सकते हैं ताबनाकी है, उसको ये खोना शुरू कर देते हैं। और अक्सर लोग सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए बहुत अच्छी जो मेडोज़ हैं उनमें गाड़ी को ड्राइव करते हैं, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत ही जो नेचर लवर के नाम पे आप सफ़र करते हैं और नेचर को एक्सप्लोर करते हैं और फिर इस तरह किस्म की हरकत करते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। ये इस वक्त हमने सिर्फ रोड से आप अंदाज़ा कर लें कि कितना करीब हमने ये गाड़ी खड़ी की है। और ऑलरेडी ये कैंपिंग स्पॉट था जिस पे लोग कैंपिंग करते हैं, सिर्फ वहीं तक हम गाड़ी लेके गए। और कल से इस वक्त पहली दफ़ा हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है धुंध के लिहाज से, तो ये एक वीडियो हम बना रहे हैं। इस वक्त नाश्ता जो है उसकी तैयारियां उरूज पे हैं। कैंपर रात हम इसमें रहे हैं, पूरी रात बहुत तेज़ हवा और बारिश रही है, लेकिन बेहतरीन हम अंदर रहे हैं। नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हमें वहाँ पे मिला है अंदर, और ना ही हमें कोई ठंड महसूस हुई है इसके अंदर। स्लीपिंग बैग्स और कैंप का जो टेक्सचर है, दोनों ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें। और इस वक्त ये लोकल लोग जो हैं ये भी कैंपर को देख के खुश हो रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं। तो अली भाई और लाला आज़मत नाश्ता बना रहे हैं। अली भाई क्या क्या आज नाश्ते में? जी आपको पराठे हमने बनाए मज़े के। अच्छा, अंडे हम वहाँ बॉईल कर रहे हैं। ठीक हो गया। साथ चाय अब रखी है, चाय बना रहे हैं साथ। अच्छा, गुड हो गया। और तो अगर आप मीठा खाना चाहें तो साथ जैम भी मौजूद है। क्या बात है, और क्या बात इसके है। अलावा हमारे पास जो है ना मज़ीद आप जाए को आगे बढ़ाना चाहे तो उसके लिए अचार कि जब वो लंगर तकसीम कर रहे होंगे सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मांझी शहीद को देखना है, कोई अपने करीबी अजीज पे नहीं देखना है। जो लाइन में हो उसको लंगर दे, जो लाइन से बाहर है उसको ना दे, वो चाहे आपका भाई भी हो। इस पे आपने सख्ती से अमल करना जी। तो नाजरीन, धूप और धुंध की कशमकश में कुछ वक्त हमें ऐसा मिल गया कि हम कुछ ड्रोन शॉट्स, कुछ मोबाइल से फ़ोटोग्राफ़ी और इंस्टा 360 को इस्तेमाल करने के काबिल हो गए। उसकी तकरीबात में शामिल हुए, कुछ देर वहाँ गुजारा, लेकिन जल्द ही हमें इस चीज़ का एहसास हो गया कि मौसम ठीक नहीं है और हमारी मंजिल यानी किरण टाप का फ़ासला यहाँ से बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे हाजी पीर से किरण टाप तक का जो रास्ता है वो प्योर ऑफ रोडिंग है, और बारिश की सूरत में हमारे लिए ये रास्ता अबूर करना काफ़ी मुश्किल और जानलेवा भी साबित हो सकता है।
लिहाजा साथियों से मशवरा किया और एक बार फिर मांझी शहीद को खैराबाद कहा। मांझी शहीद से शेरू ढारा की तरफ रुख किया। शेरू ढारा जिस वक़्त हम पहुँचे तो वहाँ पर हमने कुछ अशियाए खुर्दनोश जो कम हो चुकी थी ख़रीदी। लाला अज़मत यहाँ से हमसे जुदा हो गए। ये वो वाहिद शख्स थे हमारे ग्रुप में जो खाना बनाने पर दस्तरस रखते थे। लिहाजा रात के खाने का इंतज़ाम इस तरह किया गया कि शेरू ढारा में एक होटल में हमने अपने आइस बॉक्स से कुछ सामान दिया और सालन पकवा के रात के लिए रख लिया। इसके अलावा शेरू ढारा बाज़ार क्रॉस करते ही एक चश्मे से हमने अपने कैंपर का पानी पीने और खाने पीने नहाने के लिए तमाम स्टोरेज पूरे तरीके से भर ली। फिर क्या था, पूरी स्पीड से नज़ारों को एंजॉय करते हुए हमारा रुख हाजी पीर और हाजी पीर से किरण टॉप की तरफ हो गया। टुवर्ड्स हाजी पीर फ्रॉम शेरू ढारा। और धुंध थोड़ी सी छट गई है। हमने पानी वगैरह भरना था तो 15 से 20 मिनट हमने एक जगह पे स्टे किया, एक चश्मे के पास पानी भरा पीने का, नहाने का, धोने का। और इसी टाइम के दौरान जो धुंध है वो झट गई है और व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी क्लियर हो गए हैं। और इस वक्त शायद गोप्रो आपको वो दिखा पा रहा हो जो कि मैं इस वक्त देख आँख से महसूस कर रहा हूँ। इसको महसूस करने के लिए आपको इन दिलफरेब वादियों में आना पड़ेगा। और जो एडवेंचर टूरिज़म करते हैं, जो बाइकर्स हैं, जो कैंपिंग करते हैं, उनके लिए आज भी हवेली एक जन्नत है। नाज़रीन, इस किस्म के स्पॉट्स आपको बेबहा मिलेंगे शेरू ढारा से घोड़ा नक्का के दरमियान। ये दिलफरेब तल्ले, हमारी पहाड़ी ज़बान में इनको कहा जाता है तल्ले, इंग्लिश में कहा जाता है मैडोज़। ये आपको बहुत मिलेंगी और इन पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। इस वक्त हम फुटा गली के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक मोनूमेंट है जो कि 20 पंजाब रेजिमेंट के उन शहदा के हवाले से तामीर किया हुआ है 23 FF रेजिमेंट ने। 1965 के मार्के में यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट का फ़ासला है। जो नॉर्मल यहाँ के लोग रहते हैं, इस जो ज़ेर तामीर होटल आपको नज़र आ रहा है पीछे, इसकी बैक साइड पे इलाका है जिसका नाम है घोड़ा नक्का, जहाँ पे वतन का दिफा करते हुए तकरीबन काफ़ी सारे लोग शहीद हुए थे, जिनकी कबूर जो हैं वो घोड़ा नक्का के दामन में मौजूद है। ये मोनूमेंट यहाँ पे उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया गया है। और ये वैसे भी हाजी पीर जाते हुए ये सारा एरिया, ये पॉइंट, ये बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से आपको जो हाजी पीर से नीलफरी और बेडोरी का ट्रैक है वो भी आपको नज़र आता है। और अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाए तो फिर यहाँ पर आपको, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो बड़ा वसी इलाका हवेली डिस्ट्रिक्ट का यहाँ से आपको नज़र आता है। और जैसा कि आज हमारी खुशकिस्मती कि इस वक्त सूरज आबोताब से चमक रहा है और मैं अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ये कैसा इलाका है। और ये इलाका है जी, ये आपको जंगल नज़र आ रहा है, यहाँ पे घना जंगल यहाँ पे मौजूद है। नीचे ये नीचे आबादी रोड है जो हाजी पीर की तरफ जा रही है। अब हमारा अगला स्टॉप जो है वो हाजी पीर। ये दर्रा हाजी पीर जिनके नाम से मंसूब है उन बुज़ुर्ग का मज़ार है, ये उनकी कब्र अनवर है। और अगर आप कब्र अनवर पे आएँ तो थोड़ा अपर स्टेप पे आपको कब्र नज़र आती है और एक पीछे स्टेप है जहाँ कुरान मजीद वगैरह की तिलावत के लिए एक स्पेस बनाई गई है। और इस दरबार की हिस्ट्री भी वहाँ पे लिखी गई है, की कंस्ट्रक्शन है उसके हवाले से है। मैं इसको यहाँ पढ़ूँगा नहीं, वीडियो को स्टिल करके आप लोग इसको पढ़िएगा। हाजी पीर से किरण टॉप की तरफ जा रहे हैं और नज़ारे आप देख रहे हैं। और सड़क चूँकि काफ़ी ख़राब है, लिहाजा गोप्रो पे बात करते हुए गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे गाड़ी का जो हाइड्रोलिक है वो भी बंद हुआ है और मैं मैनुअल गाड़ी को चला के लेके जा रहा हूँ।
तो इस हवाले से एक टफ़ पोजीशन में हूँ, लिहाजा अगर इस जगह की वीडियोस कम आएँ तो आपने नाराज़ नहीं होना। बाबे इख्तियार रोड बना दो, थोड़ी मेहरबानी। रोड बना दो। स्पाटर है इस टाइम पहले तो सही मोटरसाइकिल चढ़ते आए, लेकिन ये जो करंट टॉप से पिछले 2 मोड़ हैं इन पे मोटरसाइकिलों की बस हुई। 150 को भी थोड़ा सा धक्का लगा, लेकिन उसको धक्का लगाया रेहान साहब ने, और 125 को धक्का लगाया कदीस भाई और रेहान ने मिल के। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कैसी जगह है जहाँ पे मोटरसाइकिलों को। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हवेली के 2 यूनियन कौंसल्स बसाहा शरीफ और भेड़ी के जंक्शन पर एक ख़ूबसूरत जगह किरण टॉप के ऊपर मैं मौजूद हूँ। किरण गली भी इसको बोला जाता है। और ये जो रोड आप इस वक्त देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स के ऊपर, ये हाजी पीर से जब आप आते हैं किरण की तरफ तो ये आपको इस रोड से गुज़र के आना पड़ता है। ये नीचे एक छोटा रोड जा रहा है जो कि आगे जाके बसाहा से जो नीलफरी का ट्रैक है उसके साथ कनेक्ट होता है, और गालबन ये जो ढोक नीचे है इसको दरकन्ना ढोक बोलते हैं। और ये जो रोड ऊपर की तरफ जा रहा है ये रोड बेडोरी कठनार और उस तरफ आगे जा रहा है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारा टारगेट ये था कि हम किरण गली तक पहुँचें। यहाँ पे एक देसी लेकिन नहायत उम्दा अखलाक के मालिक भाइयों का होटल है, जिनके सहारे हमें ये हिम्मत हुई कि हम यहाँ आएँ और 1 या 2 रातें यहाँ पे गुजारने की हिम्मत कर सकें। इस वक्त उन भाइयों से हमारी मुलाकात हो चुकी है। हमारे बाइक्स और गाड़ी आप देख लें, पाकिस्तान और कश्मीर के खूबसूरत झंडे इन ठंडी हवाओं में लहराते हुए जब नज़र आ रहे हैं तो दिल को एक मज़ीद राहत का सामान पैदा कर रहे हैं। एक राहत का सामान ये भी बैठा हुआ है, ज़रा मुँह इधर कर दें जी। ये राहत और शकील भाई का मुश्तरका सामान है। और उसके बाद ये आप देखें इस वक्त सूरज डूबने के मनाजिर हैं, और स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर आपको कम नज़र आ रही होगी क्योंकि मैं लाइट के अगेंस्ट वीडियो बना रहा हूँ। ये जो वीडियो है ये सुबह दोबारा भी हम बनाएंगे जब सूरज दूसरी तरफ से आएगा, ताकि ये व्यूज़ जो हैं और क्लियर आएँ। लेकिन इस वक्त ये जो व्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो मैं जूम ज़्यादा नहीं कर पा रहा, लेकिन इस वक्त तकरीबन जो स्क्रीन के सेंटर में आपको एक छोटा सा वाटर बॉडी नज़र आ रहा है, ये नीलफरी झील है जो हमारे इस दफ़ा की जो डेस्टिनेशंस हैं उनमें से एक है जिस पे हम इंशाल्लाह जाएंगे, और उसके ड्रोन शॉट्स और उसका जो एक वीलॉग है अलहदा से डेडिकेटेड वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।
फाइनली किरण टॉप पे पहुंच चुके हैं और कैंपर हमारा लग चुका है, लेकिन चूँकि सनलाइट ख़त्म हो चुकी थी लिहाजा इस वक्त मैं आपको कैंपर की वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा। सुबह इंशाल्लाह जब रोशनी आएगी तो आपको दिखाएंगे कि हमने कैंपर कैसी खूबसूरत और लाजवाब जगह पे लगाया है। इस वक्त हम इरशाद भाई के होटल पर हैं जो कि इसी किरण गली पे मौजूद है। ये माशाल्लाह यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं और जो दीगर लोग आते हैं उनके हवाले से एक छोटा सा सेटअप इनका है, लेकिन नहायत खूबसूरत और देसी सेटअप, जिसको देखने के लिए हम लोग इस्लामाबाद से निकल के ऐसी जगहों पर जाते हैं। और अभी माशाल्लाह ये हमारे लिए कढ़ाई बना रहे हैं और इंशाल्लाह जितने ये खूबसूरत है, जितने इनका अखलाक अच्छा है, उम्मीद है कि कढ़ाई भी इनकी ऐसी ही होगी। ये जो हमारे एलिगेंट कंपेनियंस हैं इनके लक टूटे हुए हैं हाजी पीर वाली चढ़ाइयाँ चढ़ चढ़ के, तो किसी के गोडे दुस रहे हैं, किसी के जो है ना गीटे फंस गए हैं, तो ये यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। बाकी हम भी जो है ना कर रहे हैं खाने का इंतज़ाम। और ये इनकी छोटी सी टक शॉप है, खाने का सारा सामान इनके पास मौजूद है। डिटेल इंटरव्यू इंशाल्लाह जो कल का वीलॉग होगा उसमें हम इनका लेंगे। यहाँ पे कुछ रूहानी मकामात भी हैं, कुछ पानी ऐसा है जिसके पीछे लोग दूर दूर से आते हैं और उस हवाले से भी हम इनसे जानकारी लेंगे। और जो यहाँ के हिडन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, क्योंकि ये डिफेंस एरिया है, यहाँ पे आम लोग कम आते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं पता कि कैसे कैसे हीरे खुदा की ज़ात के बनाए हुए डिस्ट्रिक्ट हवेली आज़ाद कश्मीर के इस पार्ट में छुपे हुए हैं। तो ये इंशाल्लाह हमने तो भाई के इखलाक से मुतासिर होकर कैंप पक्का लगा दिया। 2-3 रातें अब हम यहीं हैं, बाइक्स पे जाएंगे लेकिन रात इन्हीं के पास वापस आएंगे। और जो हमारी एक्सप्लोरेशन है वो भी आपके साथ शेयर होगी नेक्स्ट पार्ट्स में, लेकिन भाई के साथ एक तफसीली इंटरव्यू कल दिन की रोशनी में होगा, जिसमें इस जगह की जो जुग्राफियाई, रूहानी और तारीख़ी हैसियत है वो इंशाल्लाह हम इनसे पूछें। नाजरीन, खाना आ गया और हम सारे खाना नोश फरमा रहे हैं। और ये है जी शकील भाई का गदरा।